नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज आप इस वीडियो में बात करेंगे CTU कंडक्टर और ड्राइवर की न्यू भर्ती के बारे में, क्योंकि CTU में बहुत सी पोस्ट अभी तक खाली है और वो जल्द ही नए नोटिफिकेशन के माध्यम से भरी जानी है। तो आपको मैं अब दिखाऊंगा कि कितनी पोस्ट CTU यानी चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन में खाली है, और भी बहुत सारी पोस्टें चंडीगढ़ जो यूटी है उसमें बहुत सारी पोस्टें खाली है, जिसमें आप टीचर की और क्लर्क की, पुलिस विभाग में, हेल्थ विभाग में बहुत सारी पोस्टें खाली है, वो जल्द ही भरी जाएगी। और CTU में कितनी पोस्टें खाली वो भी बताऊंगा मैं। और नई जो बस है का ऑर्डर CTU ने किया है, उनके बाद जो नई बस आएगी उनमें भी ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती करी जाएगी। सबसे पहले आपने मैं दिखा दूं, एक अखबार में बताया गया था कि प्रशासक ने जो जितने भी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में, जितने भी चंडीगढ़ में विभाग है, उन तय भर्ती खातर एक नया टेकन रिपोर्ट मांगी है। खाली पदों का ब्यौरा चंडीगढ़ डिपार्टमेंट लग दिया गया है कि इतनी पोस्टें खाली है फिलहाल, और इतने जो कर्मचारी है वो कार्यरत है चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में। तो इतनी, तो आप देख सकते हैं प्रशासक ने विभाग से जो भर्ती मांगी का है, भर्ती जो टेकन रिपोर्ट मांगी है, खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती। वहाँ के जो प्रशासक है उन्होंने बताया कि जितने भी पद खाली है जल्द ही उन पर भर्ती की जाएगी और ख़त्म होगा बहुत सारे कैंडिडेट यानी युवाओं का इंतज़ार जो चंडीगढ़ में जॉब करना चाह है। तो इसमें लिख रखा है, यूटी प्रशासन में लंबे समय तक स्थायी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। और प्रशासन अगले 4-6 महीने के अंदर सभी विभागों में रिक्त पदों पर 1550 के करीब भर्ती नियुक्ति करने जा रहा है। ये जो अखबार की कटिंग है ये 1 महीने पुरानी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि CTU में भी जो पोस्ट नहीं आ सकती है, क्योंकि जो CTU की पुरानी भर्ती है वो 1 साल से लगभग हो चुका उन्होंने। और CTU भर्ती होने के बाद ये जो अखबार की कटिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ ये 1 महीने पुरानी है, तो यानी नई पोस्ट और खाली है। और एक अखबार में आज और ये परसों एक नई नोटिफिकेशन आया था, उसमें बताया गया था कि इतनी जो CTU में जो बिजली से चलने वाली बसें हैं उन्होंने बहुत सारा चंडीगढ़ यूटी का बहुत सारा पैसा बचाया है, और भी पोस्ट जो बस है वो लाई जाएंगी और नई भर्ती करी जाएंगी। तो मैं आपने वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपने दिखा दूं चंडीगढ़ डिपार्टमेंट कौन कौन से पद खाली है। पहला पे बात करा कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए 5000 कैंडिडेट है। फिर आउटसोर्सिंग कर्मचारी है वह 17 से 18,000 है। और जो टीचर के जो पद खाली है 1500 से अधिक है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद है वो 250 से अधिक है। फिर बिजली विभाग में जो ALM SA वगैरह जो लगते हैं उनके 1000 पद खाली है। फिर आप बात करा अपनी भर्ती के बारे में, CTU के पद खाली। CTU में चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन में 200 से अधिक पद खाली है, और जो 320 पोस्ट होनी थी वह भी बढ़ाई जाओगी। यह एक अंदरूनी खबर है। क्लर्क और स्टेनोग्राफर के 300 पद खाली है, और पुलिस विभाग में भी 250 पद खाली है। और जो हेल्थ विभाग है उसमें 200 पद खाली है, और जो डिप्यूटेशन पर कर्मचारी लगे हुए हैं 3000 तक अधिक लगे हुए हैं। ये जो मैंने पदों का ब्यौरा आप लग दे दिया है, तो इतने पद CTU में और चंडीगढ़ में खाली है। तो ये पोस्ट जल्द भरी जाओगी। ये इस अखबार में बताया गया कि 6 या 7 महीने में यह भरी जा इसका है। यह जो न्यूज़ कटिंग आप देख रहे हो, या कुछ दिनों पहले की आई हुई है कि 80 इलेक्ट्रॉनिक बस चल रही हुई है, जिन्हें 25.45 लाख लीटर डीजल का बचत कर लिया, और इस तरह पर्यावरण भी प्रदूषण को नहीं होता। तो ये अब बेड़ा बढ़कर 438 करेगा CTU। अब 438 पोस्ट जो बसें हैं वो नई जारी करेगा। इसमें लिख रखा कि 80 बसा ने लाखों डीजल बचाया, लाखों रुपए का डीजल बचाया है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में भी कमी आई है, और 6719 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की जो उत्सर्जन हुआ करता है उनकी भी रोकथाम हुई है। अरे बाप इस बात करा काम की, तो इसमें लिखा है चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट जो अंडरटेकिंग यूनियन है उसमें 80 बसों ने अब तक 25.45 लाख लीटर डीजल की बचत करी है। ये आपने पढ़ लिया है। इसमें लिख रखा है इसलिए CTU ने 2026-27 तक इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को 80 से बढ़ाकर 438 करने का लक्ष्य रखा है। यानी इन्हों कहा है कि जो CTU में 2026 तक 80 अब फिलहाल 80 बस चल रही है, लेकिन 2026-27 तक 438 बस और ले लाई जाओगी चंडीगढ़ में। इस तरह अपना फायदा होगा, क्योंकि 2026-27 में ये जो बस आओगी तो नए कंडक्टर और ड्राइवर लगाए जाओगे। लेकिन इसमें नू भी लिखा है 100 से अधिक बस अब फिलहाल चली हुई है, और 100 का गल है जो 100 नई बस बनाने लाग रही है। तो उनका तरह का जो
उनका जो टेंडर है वो ले लिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि अगले कुछ महीनों में सीटीयू को 100 ई बसें मिल सकती, यानी अगले जो कुछ महीने, यानी आपका 2024 तो चला गया है, लगभग 28-29 दिन रह गए हैं, और 2025 में जनवरी फरवरी के बाद 100 बसें और लग आ जाएगी सीटीयू के अंदर। और इसमें एक काम की बात क्या लिख रखी भाई, यहाँ पे है देखो भाई, सीटीयू ने 2026 तक अपने इलेक्ट्रिक बसों के बेड़ को 438 तक का लक्ष्य रखा है, और 100 बस तो अगले साल, यानी 100 बस तो अगले साल आओगी, और 170 नई बसें शामिल करने की योजना है। और इसमें नूली रखा भाई, इसी साल में कुछ बसें ले आई जाओगी। सीटीयू ने 12 मीटर के अल्ट्रा लो फ्लोर को 100 ई बसों के लिए पीएमआई के साथ समझौता कर लिया है, और नंबर 4 के 100 डीजल बसों की जगह लेगी। किलोमीटर के आधार पर बसें चलाई जाएंगी, जिसके लिए सीटीयू 61.80 रुपये चुकाएगा। कुछ जो नई भर्ती आएगी वो 1 किलोमीटर के हिसाब से आएगी, और कुछ पक्की भर्ती आएगी। तो इसमें इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं, वो केंद्र सरकार का फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत लाई गई है। 45 लाख रुपए की सब्सिडी दी है, 24 लाख इसमें कुछ नहीं भाई, एक ही बात ही वो अपना बताऊँ मैं। मेन पॉइंट की बात भाई इसमें यह लिख रखी है कि इस साल चंडीगढ़ में 100 और अगले साल 170 नई बसें शामिल होगी, यानी जो इसी साल 2024 का अंत तक 100 बसें और लाई जाओगी, और 170 नई बसें 2025 में नई लाई जाओगी। तो इन तय अपना अंदाज़ा लगा इसको कि चंडीगढ़ में नई भर्ती आज का है। तो आप अपना जो सीटीयू का खातर जो ड्राइवर और कंडक्टर खातर जो भी योग्यता रखी जावा, जिसमें कंडक्टर खातर आपको ड्राइविंग ना यानी कि कंडक्टर लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो आप कंडक्टर लाइसेंस जिसका बना हुआ है तो ठीक है, जिसका एक्सपायर हो चुका तो वो रिन्यू करवा सकता है, और जिनका नहीं बना वो बनवा सकता है, और आने वाली नई भर्ती में शामिल हो सकता है। यह इन्फॉर्मेशन मैं आप लग देना चाहूँ था। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल ने सब्सक्राइब कर सको हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सको हो। अगर आप सीटीयू में जो कंडक्टर और ड्राइवर की जो लगे हुए हैं उनकी सैलरी की स्लिप के बारे में जानना चाहते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, कितना टीए डीए और एचआरए मिलता है, तो इस पर आप अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, और अपना जो भी डाउट है वो आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा। अगर आपने यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।